Hello guys, welcome to our YouTube channel Invest with Agam. So guys, today we will talk about like how can we find undervalued stocks in stock market. So guys, to understand the undervalued stock, then we have to understand the book value कि book value क्या होता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में. सो बुक वैल्यू कोई भी शेयर का होता है कि कितने शेयर्स अलॉटेड हैं उनके इक्विटी होल्डर्स को डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग शेयर द कंपनी हैज़. सो किसी भी कंपनी के पास अगर आउटस्टैंडिंग शेयर्स ज़्यादा है तो उसकी बुक वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो 1 से नीचे होगी. इट मीन्स वो अभी शेयर अंडर वैल्यूड है और अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है. तो कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट दे रही है और अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है और उसकी बुक वैल्यू 1 से नीचे है तो वो कंपनी बहुत अच्छी है, वो अभी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है. हम देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कि हमें अंडर वैल्यू कंपनी मिल जाए इन्वेस्ट करने के लिए. उसमें हम चार्ट पैटर्न देखेंगे हमें कि उसमें चार्ट पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है. देन वी कैन इन्वेस्ट इन दोज शेयर्स. लेट्स सी. इन पे जाना है एंड उस पर एक टूल्स होता है, टूल्स में जाना क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन. देन सबसे पहले आपको लिख देना है कि जो उसकी बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू शुड बी लेस देन 1. आपने इसको रन दिस क्वेरी करना है. तो आपने देखा 786 रिजल्ट आ गया आपके पास. ये सारे के सारे शेयर ऐसे हैं जो अभी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं. अब हम इसमें देखेंगे कि वो कंपनी चाहिए हमें जो प्रॉफिट भी कर रही है. लॉस वाली कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना. आपने देखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शुड बी मोर देन 0. आपने रन द क्वेरी किया तो आप देखो 521 रिजल्ट आएगा सिर्फ. अब इसमें आपको एक फिल्टर लगाना है मार्केट कैप का. अब आपको ये एनालाइज करना है कि कौन सी मार्केट कैप अभी अंडरवैल्यू चल रही है. फॉर एग्जांपल अभी करंट सिनेरियो में लार्ज कैप अभी वो नीचे चल रहे हैं बट मिड कैप और स्मॉल कैप रैली दे चुके हैं. तो इस केस में मैं लार्ज कैप को इन्वेस्ट करता हूँ, मिड कैप पे नहीं करता. तो अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि मार्केट कैप मोर देन 5000 कर लेते हैं. इसमें क्या हमें स्मॉल में नहीं इन्वेस्ट करना. जो 5000 से ऊपर की कंपनीज हमें उन्हीं में ही देखना है कि किसकी बुक वैल्यू नीचे चल रही है अभी. तो मेरे से 9 रिजल्ट ऐसे आए हैं जो कंपनी पोस्ट भी प्रॉफिट कर रही है और अंडर वैल्यू एंड बुक वैल्यू भी उसका 1 से नीचे है एंड मार्केट कैप भी उसकी 5000 ऊपर है. तो सबसे पहले आया राजेश एक्सपोर्ट्स. तो आप ये देख सकते हैं ये 303 पे चल रही है कंपनी एंड इसका पी रेशियो देखते हैं जो इसका अभी तक लोएस्ट है 12 के अराउंड का पी चल रहा है. एंड लास्ट टाइम देखो 12 जब इसका आया था तो इट वॉज EPS 40 से फिर बूम किया एंड वो गया 24 प्लस तक. एंड इसका देखते हैं गाइस. देखो इसने अभी 1636 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है मार्च 2023 में जो कि 1179 था 2022 में विच इज़ ग्रेटर देन लास्ट ईयर. अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो 1478 है जो हाईएस्ट एवर है. हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रही है कंपनी एंड उसकी बुक वैल्यू 1 से नीचे है. वाओ. नाउ लेट्स सी द बोरोइंग्स. बोरोइंग जो 3118 की बोरोइंग थी 2014 में सॉरी एंड नाउ इट हैज रिड्यूस टू 627 जो लोएस्ट है. लोएस्ट बोरोइंग्स है इस कंपनी की इस समय एंड हाईएस्ट एवर रिजर्व्स है. वाओ. 15193 हाईएस्ट एवर रिजर्व्स. शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है. 15% के अराउंड ही FIS ने इन्वेस्टेड है. 78 से 15.08 आया है. थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं बट इतना मेजर चेंजेस नहीं है. अब इसके देखते हैं चार्ट पैटर्न क्या बन रहे हैं इसके. गाइस हाईएस्ट एवर नंबर देख के एंड लोएस्ट एवर बोरिंग्स देख के ये कंपनी अपने हाई से ऑलमोस्ट 70% नीचे आगे स्टेट कर रही है. बट इसका चार्ट पैटर्न इतना बुलिश नहीं है तो अभी तो मैं इसको इन्वेस्ट करने को नहीं बोलूँगा अनटिल अनलेस ये इसके ऊपर ना जाए, इस रेंज में ना आए अपने जो इसकी रेंज थी पहले जो ऑलमोस्ट ये 400 के आसपास आता था एंड अगेन 600 800 चला जाता था. बट एक बार इसने ब्रेकडाउन दिया 448 पे. सो अभी तो ये वीक लग रहा है बट इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं. मंथली पे लास्ट मंथ इसका अच्छा रहा है तो अगर ये
इस लेवल को होल्ड करता है 259 को फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड अगर ये इस कैंडल से ऊपर जाता है, 400 से ऊपर जाता है, सो आई गेस वी शुड इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक because this is trading below book value. So yeah, this is the good stock. Now if we check another stock from our list, okay, GM Financial, let's see. So again, if we check the P ratio, so I guess it's trading around its average median P. Now if we check operating profit, it's I guess no major changes. Net profit same. Operating profit I guess around from 2018 it's same. Borrowings have been increased, so not a good candidate to invest. Let's skip this stock. Now if we check Indiabulls Housing Finance, I have a major holding in this stock, so but I won't be biased. Let's see. So its median P is around 8, sorry, its P is 8 and its peer आप देखो कहाँ पे ट्रेड करते हैं, मीडियम P करता है उनका 15.42, ऑलमोस्ट डबल. तो ये डबल P से नीचे ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक, एंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम है 22 से. अगर क्वार्टर वाइज डिस्कस करें, अगर ईयर बेसिस करें तो भी ऑलमोस्ट सेम है. 7,000 8,000 के अराउंड आता है. 2020 के बाद की बात करें, उससे पहले काफ़ी अच्छा था. रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए हैं इसके लास्ट ईयर से, एंड बोरोइंग भी इंक्रीज हुए. बोरोइंग्स तो इसमें हम नहीं देख सकते क्योंकि ये एक हाउसिंग फाइनेंस है, तो इनमें तो बोरो करके ही आगे दिया जाता है, तो इसमें वी कैन नॉट सी. इसका वो देखते हैं EPS क्या है इसका. EPS is stable, decreased from 2020, but from last 3 years it's around 17-16. Okay. प्रोमोटर्स जीरो है गाइस. इसमें मैं क्यों इन्वेस्ट हूँ, मैं बता देता हूँ. क्योंकि इसमें जो दिक्कत थी पहले स्टॉक में वो थी प्रोमोटर्स की. बस प्रोमोटर्स ने सारा स्टॉक बेच दिया है अपना, एंड मेजर होल्डिंग अब पब्लिक के पास है, और पब्लिक के पास भी जो होल्डिंग है वो भी सब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है. आप देखो सारे जो ये प्लूटस वेल्थ है, ठीक है, बाकी अदर्स में देखते हैं, अगर अदर्स में भी देखो तो कोई वेलफेयर ट्रस्ट ही है, ठीक है. पब्लिक नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पब्लिक के बाद कम है, पब्लिक आई मीन लोकल रिटेल पब्लिक के पास कम है, एंड स्ट्रॉन्ग पे ज़्यादा है. So this is how we pick this stock. And कर्नाटका बैंक देखते हैं एक बारी. कर्नाटका बैंक एक बार देख लेते हैं. नेट प्रॉफिट is 331. Profit before tax is 1441 in 23, and revenue is 7220. So I think this is a great share. In 2022 it was 16.35 EPS, now it's 37.79, almost double. Reserves have been increased to 7901. DIs have increased their stake in 2024. We should check this stock for sure. Let's check this Karnataka Bank. Oh, so on monthly basis, it has given a breakout from its 2008 levels at 103. So it's a multi-year breakout on monthly basis as well. So if we check this range, the target, it is coming at 355. Even from today, it is coming at 60%, around 60%. So it's a good stock.
I will for sure recommend this. Not recommend this, but I will consider this as an investment. So on weekly basis, if we check on weekly basis, it is holding this level. This is 220 or 212. We can say around 200. So yeah, this is a good share. Okay. So there are more five stocks we can analyze as well, and we can modify this query accordingly. गाइस देखा आपने हमने कैसे एनालाइज किया बुक वैल्यू से जो 1 से नीचे ट्रेड कर रहे थे उनको कैसे एनालाइज किया, एंड हमने ये भी देखा कि किस किस में चार्ट पैटर्न अच्छे बन रहे हैं एंड उसके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, एंड उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, इनमें FINDIS ने इंक्रीज़ किया स्टेक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक अभी अंडरवैल्यूड है एंड उसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, टेक्निकल अच्छे हैं, एंड ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।